नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में हमें किस तरह के शिव विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राधे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं, शास्त्र अनुसार घर में 12 इंच से बड़े विग्रह नहीं रखे जाते। आप हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 12 इंच से बड़े विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप उनसे बड़े विग्रहों की सेवा लेते हैं तो उनकी सेवा भी कठिन होती है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और दूसरी बात, घर में उतने ही बड़े विग्रह लेने चाहिए जिनकी हम प्रॉपर सेवा कर सकें। ये नहीं कि हमने ज़्यादा बड़े विग्रह ले लेते हो उनकी सेवा ऐसे वैसे करें, ऐसा नहीं। जितने बड़े विग्रह उतनी बड़ी सेवा होती है, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब मैं आपको बता दूं घर में किस टाइप के विग्रह रखने चाहिए, क्योंकि शास्त्र अनुसार घर में लोहे के विग्रहों की सेवा नहीं होनी चाहिए। घर में सही विग्रहों की सेवा या तो पीतल, अष्टधातु, चांदी, सोना या फिर संगमरमर, इन विग्रहों की सेवा घर में होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे अगर आप विग्रह लाना चाहते हैं तो। और एक और बात, आप वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये है मेरा चैनल लड्डू जी श्रृंगार, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे। अब मैं आपको बताता हूँ कि घर में किस तरह के विग्रह रखने चाहिए। देखिए, अगर आपका मंदिर ऊंची जगह पर है तो आप संगमरमर के विग्रह ना लें, क्योंकि उनको एक ध्यान से रखा जाता है। उनको अच्छे से आप रखिए। और ज़्यादा, पहली बात तो ज़्यादा ऊंची जगह पर मंदिर रखिए, बनाइए मत। मंदिर नीचे बैठकर या फिर उतनी घुटनों से ऊपर या फिर कमर तक के मंदिर ही आप अपने घर में बनाइए। उसके बाद बात आती है घर में कैसे विग्रह रखें, संगमरमर के या पत्थर के। आई मीन टू से संगमरमर या फिर मार्बल, कुछ भी कह सकते हैं आप, या फिर पीतल या फिर अष्टधातु। आपकी इच्छा है, ये साधक की अपनी इच्छा है और उसकी समर्थता है कि वह किस टाइप के वो विग्रह रखना चाहता है। तो ये एक और बात हो गई। अब देखिए, पीतल के विग्रह थोड़े सस्ते आते हैं, अष्टधातु के उससे थोड़े महंगे आते हैं, और संगमरमर मार्बल के विग्रह उस सबसे महंगे आते हैं। तो अपना बजट सोच कर ही आप शिव विग्रह के बारे में लें। और मैंने जो पीछे बताया, इस वीडियो के देखने के बाद आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लड्डू जी श्रृंगार और युगल चोरी की सेवाएं, लड्डू गोपाल की सेवाएं, बाल स्वरूप श्री राधा रानी की सेवाएं भी चैनल पर डली हुई हैं। तो आप वहां जाकर इन सब विग्रहों के बारे में आप जान सकते हैं कि सेवा कैसे करते हैं। अब आते हैं हम अपनी बात पर कि किस टाइप के विग्रह हम लाएं। तो जी, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो संगमरमर के विग्रहों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक विग्रह होते हैं। और पीतल के विग्रह, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने प्रभु को गिरने देंगे, तब भी बच्चे हैं, उनसे तो शरारत हो ही जाती है। इसलिए संगमरमर के विग्रहों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। इसलिए आप अपने हिसाब से सोच समझ कर ही विग्रह लें। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और पीतल और अष्टधातु के विग्रह तो आपने देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं आपके घर में खुद होंगे ही। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस तरह के विग्रह लें उनकी सेवा प्रॉपर करें। और मार्बल के विग्रहों में सेवा नहीं, पीतल मार्बल में सेवा अलग नहीं होगी, सेम ही होगी सेवा। और बस मैं और क्या कह सकता हूँ अपने प्रभु के बारे में।
और वैसे हम कौन होते हैं प्रभु को लाने के वाले। अगर प्रभु को जिस रूप में आपके घर में आना होगा वो उसी रूप में आएंगे। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। मेरे पास भी युगल जोड़ी नहीं है, मेरा भी मन कर रहा है, इच्छा करे, लेकिन प्रभु का मेरे घर आने का मन नहीं है। तो अभी प्रभु नहीं आए हैं। लड्डू और लाडली का मन था आने का, तो वो आ गए और उनकी सेवा तो मुझे अचानक ही मिली। उनकी स्टोरी आप जानेंगे तो आपको तो बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात का भविष्य ध्यान रखें। और पीतल मार्बल आप जिस टाइप के विग्रह, लेकिन हाँ अपनी समर्थता, अपने आपका बजट जितना है उस बात को आप ध्यान रखते हुए, और आपके घर में जगह और मार्बल के विग्रह तो जानते ही आप, उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है, वो जगह भी ज़्यादा लेते हैं और उनकी देखभाल भी ज़्यादा होती है। पीतल के विग्रहों की भी होती है, लेकिन मार्बल का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और हम क्या कह सकते हैं अपने प्रभु के बारे में। अब उनका जिस रूप में आने का मन होगा, आप खुद डिसाइड मत करिए। उनका जिस रूप में होगा आने का मन, वो उसी रूप में आएंगे। अब बात करते हैं कि ज़्यादा विग्रह अच्छे कौन से होंगे लाने में। तो ज़्यादा अच्छे विग्रह तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था। तो संगमरमर के विग्रह थोड़ा महंगे आते हैं, अष्ट धातु के थोड़े सस्ते आते हैं, पीतल के विग्रह सबसे सस्ते आते हैं। और जैसे मैं आपको कुछ चैनलों के नाम बता देता हूँ, जैसे राधा कृष्ण श्रृंगार पॉइंट, कृष्णामूर्ति एम्पोरियम और राधा कृष्ण श्रृंगार, और हरे कृष्णा टीवी, लड्डू गोपाल कृपा और जोगन मीरा, जिन्होंने अभी ही अपना काम स्टार्ट करा और वो पीएम शॉपिंग मॉल की भी वीडियो डालते हैं। तो आप इनसे संपर्क करके अपना विग्रह मंगवा सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अपना बजट देखते हुए ही अपने शिव विग्रह मंगवाएं। ये नहीं कि आपका बजट 10,000 है तो आप 30,000 के विग्रह मंगवा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। हाँ ये बात अलग है, प्रभु की इच्छा होती है, लेकिन अपना बजट देखते हुए ही आप अपने शिव विग्रह मंगवाएं। और क्या कह सकता हूँ फ्रेंड्स, प्रभु की इच्छा देखिए, मेरा भी मन है कि मैं शिव विग्रह लाऊं, उनकी सेवा करूं, उनका श्रृंगार करूं, सेवा पूजा भोग आरती सब करूं। अब देखिए मेरे प्रभु की इच्छा, वो कब आना चाहें। आप भी चिंता मत करिए, आपको भी शिव विग्रहों की सेवा मिल जाएगी।